के भक्त थे। एक बार सुदामा इतने आपत्ति में आए, उनकी पटरानी जो है कहा सुदामा से कि आप कृष्ण के भक्त हैं, आपके गुरु कृष्ण हैं, आप चेला हैं, आप साथ में उनके पढ़े लिखे हैं, तो कहा कि आप उनके पास क्यों नहीं जाते जिससे कि तुम्हारी भाग्य का सितारा चमक जाए। तो कृष्ण सुदामा जो है अपनी औरत की बात को मान करके जब द्वारकापुरी के लिए तैयार हुए तो सुदामा की औरत ने उनको तंदूर सांवे का चावल दिया, एक पुटकी में गठिया के, और गठियाने के बाद कहा कि एक ले जाए भगवान के दाई दिया। तो भैया अब सुदामा जी चलता है और जब द्वारकापुरी पहुंचा था तो उनके सामने द्वार पारे खड़ा है और तो पूछा था, हे भैया द्वारकापुरी, यहाँ भगवान कृष्ण है कहीं? तो कहा कि यहाँ। अरे महाराज आप कौन? कहा जाके आप प्रभु से बताइए कि आपका सहपाठी सुदामा जी गरीब आपके दरवाजे आए हुए हैं। तो कहा कि अरे द्वारपालों ने दौड़ करके प्रभु के पास जाते हैं और उसके बाद प्रभु से कहते हैं कि हे प्रभु, आपके दरवाजे पे एक ब्राह्मण आया हुआ है जिसके सिर पे न टोपी है, न पाँव में पनही है, न बदन पे एक वस्त्र है और अपना नाम सुदामा बता रहा है। धन्यवाद। तो प्रभु ने कहा कि अरे सुदामा? कहे हाँ महाराज। अरे नंगे पाँव प्रभु सिंहासन पर से दौड़ पड़े, अब दौड़ करके सुदामा जी को अपने गले लगा लिया और गले लगा करके आंसुओं की धाराएं गंगा बहने लगी और उसी आंसू के ले जा करके अपना सिंहासन पे बैठा के अब पैर को धोने लगे और कहा, अरे सुदामा, तू इतनी गरीबी भोगते हुए तब भी तू मेरे पास नहीं आया। तो सुदामा कहा कि कुछ बोलबे नहीं बहन। उसके बाद जब पैर धो के शुरू बंद कर दिए प्रभु, तो कहा कि अरे सुदामा भौजी हमका कुछ देहे बाटी, तो ओका ऐसे और चोरावत जाए, लुकवावत है। हाँ लुकवावत जाता है। तो उनके निगाह पड़ गया, वो तो अंतर्यामी है भैया, हम आप तो अनभिज्ञ आदमी हैं, अनपढ़ हैं और अनगुण हैं, लेकिन वो तो देख लिए और खींच लिया पुटकी फट से। जब पुटकी को खींच करके सुदामा की, अब प्रभु ने पहली गांठ खोला, दूसरी खुली, अब तीसरी गांठ खोलने के बाद एक फांका उठा के भक्क से मारे तो एक लोग दे दिए। अब दूसरा फांका उठाए तो 2 लोग दे दिए। चाहिए भैया 2 लोग दे दिए। अब तीसरे लोग पे रुक्मणी जी हाथ पकड़ ली, कहे महाराज अपनों को रहा दिया का तो रहा के। तो भैया सुदामा जी की सेवा करते हुए प्रभु हफ्तन बिता दिए। उसके बाद सुदामा ने कहा महाराज चलेंगे। तो कहें भाई अच्छा सुदामा चलो, जाओ तुम अपने घर। तो रुक्मणी जी ने कहा कि अरे प्रभु, इतना गरीब ब्राह्मण आपके दरबार में आया और आप उसको कुछ दान न दिए, क्या बात है भाई? तो कहा अरे कैसे दान दे, देखिए उसके लिए दान मैं क्या करता हूँ और तुम निगाह से देखो कहीं। अच्छा, एक सोने की ईंट, प्रभु ने एक सोने की ईंट उनके रास्ते पे रख दिया और सुदामा जी उसको ठुकरा करके चले गए। प्रभु ने कहा देखिए वो काले सुदामा जो है नहीं लिया उसको, वह छोड़ के चला गया। रुक्मणी जी कहेंगे अरे ये अजीब के आदमी है। तो अब सुदामा जी अपने परिवार में पहुंच रहे हैं, गांव में पहुंच रहे हैं। तो फोटू भैया से पूछा था, ए फोटू भैया, ये हमारे एक ही कुटी रही, वो कुटीवा कहाँ गए? भैया डॉक्टर मिल गए, उनसे पूछा था कि अरे डॉक्टर हमारे कुटी रही भाई कहाँ पाए? अरे पाड़े जी खड़ा रहे, उन्होंने से पूछे तो रानी ऊपर से अंता से देखत रहे और चावट डोलत रहे, नौकरानी लाग रहे उनके झंडा
चलत रहा। ओकरे बाद रानी जो है ना बुलाई कहीं, दो नौकर के भेजी कहीं जा बुला लेवा, कह दे ये या तो है बंगला साड़ी को गीला। हाँ, जब पहुँचे नौकरे तो कहा था अरे हमका जिन पकड़ाई हमारे न हो, हमारा कुटिया कहाँ गए। अरे तो रानी ऊपर से हाथ मुरेठी बरात। फिर